पास में। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, कहा ये तो भोले बाबा का है, ये तो मेरे भोलेनाथ का प्रसाद है, ये तो महात्मा प्रतीक ऋषि का प्रसाद है और मैं संतों की सेवा हमेशा से करता आया हूँ। राम जी ने प्रणाम किया है मने मन, प्रभु कृपा करो इस दास पर ताकि इस लक्ष्य को पूरा कर सके। और राम जी ने देखते देखते ही उसी समय आगे बढ़ करके धनुष को उठाना चाहे और स्वयंवर में जाकर के उन्होंने उसी समय जैसे ही धनुष को उठाया और धनुष को उठाते ही किसी ने देखा भी नहीं, एक नजर भी नहीं पड़ी किसी की। और देखते देखते भगवान श्री राम ने दोनों हाथों से धनुष को उठाया और उठा करके भीषण आवाज हुई है, त्रिलोकी गुंजायमान होने लगी है और प्रकाश फैल गया और देखते देखते किसी की नजर भी ना पड़ी और वो धनुष दो टुकड़ों में टूट करके उसी समय सब खड़े खड़े देखते रह गए, किसी ने नहीं देखा है। और भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन कर दिया है। ऐसा दिव्य आनंद देख करके सबके चेहरों पर खुशी आ गई। सब चाहते थे बिटिया जानकी का विवाह इन्हीं छवि वाले राजकुमार के साथ में होना चाहिए। कितनी सुंदर जोड़ी है और बड़े भाव के साथ में है। इससे पहले मैया जानकी भगवान श्री राम पुष्प वाटिका आदि में गए थे, वहां दोनों का दर्शन हुआ था। समय के अभाव से मैंने प्रसंगों को आगे नहीं बढ़ाया और अगर विधिवत कही जाए तो मुझे लगता है कि एक वर्ष में भी भगवान की कथा रामायण जी की नहीं हो सकती है। जहाँ हमारा भाव बढ़ता है, जब भक्त और भगवान का मिलन होता है, वहाँ हमें प्रयास करके जीवन में कुछ कार्य करना चाहिए। इसलिए जहाँ दैत्यों का देवताओं का समागम है, जहाँ भक्त और भगवान का समागम है, जहाँ दुष्टों का और भगवान का समागम है, जहाँ धर्म और अधर्म का युद्ध है, वहाँ केवल बहुत समय महापुरुषों ने दिया है, लेकिन भक्ति के संबंध में समय दिया है ताकि हम अपने जीवन को उतार सकें। और आज यहाँ ज्ञान और भक्ति का मिलन होने के लिए जा रहा है। माता जानकी जी ने देखा धनुष टूट गया, बहुत प्रसन्न हो गई। बोलिए श्री रामचंद्र की। आज सबको खुशी हुई है और अंत में राजा जनक से गुरुदेव जी ने कहा कि आप अयोध्या नगरी के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाइए। और सूरज नाम के ब्राह्मण देवता से सुंदर निमंत्रण पत्र भिजवाया है और बारात की लाने की तैयारी के लिए, और इधर भी हमारी बारात आने को तैयार होगी। तब तक आनंद मंगल करेंगे। बोलिए रंगाई लाल की जी। माइक भैया माइक 70 किलोमीटर जय श्री राधे। बारात तो अभी वही रोक कर रखे थे, बस ये आदरणीय हमारे जो महाराज श्री है उनका कोई संदेश है, वह सभी लोग पहले ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे अपनी कथा की ओर। राधे राधे। बोलिए अवध बिहारी लाल की जय। जैसा आप सब जान रहे हैं, हिंदू विजय में गुरुदेव के कृपा से ये राम कथा। आप लोग वहीं रुक जाइए, हमारे पूजनीय महाराज जी कुछ अपनी जीवन सुंदर वाणी से कुछ आपको बारात प्रवचन दे रहे हैं, उनको स्वीकार। तो ये कथा चल रही है
और हमारी श्री श्री पूज्य साध्वी बहन जी का ये कथा अलौकिक हम सबों को उसका रसपान करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हिंदू विजय और चरण पहाड़ी धाम और हमारे गुरुदेव की बहुत असीम कृपा यहाँ बरस रही है, जो आप सब इस कृपा पात्र की छाया में बैठे हैं। और ऐसा शुभ अवसर जीवन में बहुत कम मिलता है। हमारे श्री श्री गुरुदेव महाराज चरण पहाड़ी से हुए हैं। कुछ कार्यक्रमों के कारण आगे के कार्यक्रम के निमित्त वो कुछ बात कर रहे हैं और अभी मैं उनका दास शिष्य आप सबों से मुखातिब हूँ। सादर वंदन करता हूँ, बहन जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। समय आए हुए हमारे वाद्य कलाकार आचार्य गण जो भी आए हैं वृंदावन धाम से, सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज बहुत सुंदर हम सबों का सौभाग्य है कि यार ये सुंदर दृश्य छाती के स्वरूप भी हम सब प्राप्त करेंगे और मन की आंखों से और हमारे बाहरी चक्षुओं से भी हम लोग इसमें रस सागर में गोता लगाकर भगवान के इस सुंदर और परम ज्योतिर्मय और भव्य आयोजन में शामिल होकर अपने आप को पुरस्कृत करेंगे। बारात आ रही है, हमें ज्यादा आज रोकूंगा नहीं, क्योंकि बारात आते हैं तो जानते हैं कि शोर शराबा होता है और एक माहौल बन जाता है कि भाई बारात को आने दिया जाए। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर आगमन है। जितने बारात को रोकेंगे उतना ही और शोर हंगामा होता है। तो ये अवध बिहारी लाल की बारात है, ऐसी वैसी कोई बारात नहीं। और इस बाराती का स्वागत हम सब एक छोटे से दोहराई में भजन कर देता हूँ, आपको साथ दे दो ताकि बाराती को भी आने दिया जाए और खूब सुंदर आयोजन का हम सब लुत्फ उठाएं। राज
श्री राम धन्यवाद सबको मन से नमन। आइए आप सब बड़े भाव के सहित बहुत बलिहारी हो हमारे भगवान श्री राम जी की इधर बारात आ रही है और इधर हम सब बड़े भाव के सहित में जानकी जी और बाबा लेकर के चल रही है वीर है चलो चलो आनंद के सहित में आप सभी जितने भी लोग खड़े हैं सरकार में आ जाए आप और तेरे सखियों के मेहंदी लगा दो और मेहंदी लगा दो सखी बना दो मुझे
और देवी चित्रा जी आप माइक लेकर के इस संकल्प के साथ में देखिए, ध्यान दीजिए, पहले नीचे ऊपर वाले ठीक है। ये कोई मामूली कथा नहीं है, जरूरी नहीं है कोई अच्छा राग गाएगा थोड़ा, क्या भाव की बात है।
मनुष्य अपने इंद्रियों से, मन से, कर्म से परमात्मा का हो जाता है। सभी इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ। सभी लोग तब तक अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। ये शरीर का विवाह सभी को मंच में आने का मौका आज फिर से दिया जाएगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप पीछे हटके सभी लोग बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। और इसी के लिए तुमने कथा कराई है और कोई दूसरा कारण नहीं है। प्यारे सभी लोग बैठ जाइए, सबको मंच पे बनाइए, सबको भगवान राम के चरणों का अनंत प्राप्ति कराने के लिए सबको मंच पे बुलाना है। इसलिए श्रद्धा भक्ति से सभी लोग आनंद लेंगे। और आज भक्ति रूपी मैया जानकी जी का ज्ञान रूपी हमारे के साथ आज के कार्यक्रम में आगे ये बनाए कि पुष्प हाथों में रखवा करके हमारे जो स्थान में वो आएंगे। देखो भगवान का विमान आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी लोग हैं ध्यान दें वक्त पे भी। आज तो ये हमारे होती है। अब ऐसा करो चित्रा जी, ये कन्याओं को सोफा के पीछे करो, थोड़ी मेरी भी नजर जाए, मेरी दर्शन करने दो। और हाँ, अभी यहाँ हमारे प्यारे प्रभु राम जी का चारों ओर के सहित और संस्कार हो रहा है, माला हो रही है, ठीक है। और राम जी वरमाला का आप दिव्य दर्शन करेंगे। उसके बाद में भाव के साथ में एक विवाह होने में एक साल लग जाती है, कितनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो मानिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में मन का वचन से हम परमात्मा के साथ अपने जीवन का विवाह कर रहे हैं, इंद्रियों का विवाह कर रहे हैं। ऐसा भाव लेकर के वरमाला होने के बाद में पहले द्वितीय पक्षी के जितने भी लोग हैं सब कन्यादान करने आएंगे, यजमान भी आएंगे और पत्नी के साथ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक करके सभी आएंगे। और आज ही तो भगवान के दर्शन करने पूजन करने नहीं आए तो मुझे नहीं लगता आपके अंदर भक्ति है। हम इसमें विश्वास कतई नहीं करेंगे। केवल इसी मिलन के लिए आपने ये कथा कराई है, इसी मिलन का आनंद तुम्हारा उठाने का परम कर्तव्य है, ठीक है। और कल हाँ देवी चित्रा जी 2 शब्दों में कल की लीला परसों की लीला और बताया। कल अन्य लीलाओं के सहित वन गमन, गंगा मैया केवट की और माता जानकी लक्ष्मण सीता जी की 3 झांकियों का दर्शन होगा। आपने कल दर्शन किया था चारों राजकुमारियां, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी और राजा दशरथ जी के साथ। आज आप दर्शन कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह उनकी प्रियाजू माता जानकी जी के साथ। कल इसी प्रकार से आप दर्शन करेंगे झांकियों के माध्यम से ही। अरण्य लीलाओं के साथ आपको जो मुख्य दर्शन कराया जाएगा वह वन कमल का दर्शन होगा, जो केवट का दृश्य आप लोगों ने देखा हो। अच्छा ये बताइए, आज इस दृश्य को देख के किसके हृदय में एक ऐसी गति जागी है कि आंखों से, नेत्रों से आंसू आने ही वाले थे और रुक गए? ऐसा किसके साथ हुआ? ऐसा महसूस हुआ? तो सोचिए, जब ये दृश्य जो हमने अपने हाथों से ही तैयार किया है ये इतना मनमोहक है, तो वो दृश्य कितना मनमोहक होगा, वह झांकी कितनी सुंदर होगी। तो उसी भाव से आप सभी यहाँ बैठे, उसी भाव से दर्शन करें, क्योंकि कड़ कड़ में ठाकुर जी विराजमान हैं। और पारिवारिक संस्कार होने के बाद सभी लोग, सभी माताएं एक एक करके आएंगी, लेकिन कल की तरह नहीं कि आने के बाद यहाँ डटे नहीं रहना है, क्योंकि बाकी की माताओं को फिर समय नहीं मिलता और इधर पट बंद होने का समय हो जाता है। वैसे भी कथा रात्रि में होने का विधान तो नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके यहाँ यज्ञ हुआ है, पूरा दिन आप लोग वैसे ही पूजा प्रधान में ही लगे रहते हैं। तो अभी तो 24 घंटे आपका सिर्फ 3 ही दिन है, यहाँ रात्रि हो ही नहीं रही है। लेकिन फिर भी
यदि आप लोग यहाँ ज्यादा समय लगाएंगे तो इधर पटपन होने का समय आ जाएगा, मुहूर्त भी बदल जाता है, दिन भी बदल जाता है, प्रहर भी बदल जाता है। तो आए और अपनी जो भी श्रद्धानुसार है वह ठाकुर जी को अर्पण करें, उसके बाद तुरंत ही यहाँ से चले जाएं। बाकी आप सभी को यदि ठाकुर जी के साथ फोटो वगैरह कराने होंगे तो ठाकुर जी की झांकी यही रहेगी आरती के बाद भी, उसके बाद आप आराम से करा लीजिए। क्यों, आरती में यदि विलम्ब हो जाएगा तो यह सही नहीं है, ठीक है। और कल की झांकी आपकी रहेगी, मैंने जैसा कि आपको बताया, वन गमन की, उसके बाद केवट जी की झांकी आएगी और परसों आपका रहेगा राज्याभिषेक, जिसके लिए मैंने सभी माताओं को कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन कर रही हूँ। और कि आप कम से कम 151 थाली अपने अपने घर से माताएं आरती की थाली सजा कर लाएंगी, जिससे कि राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से हो सके, ठीक है। चलिए आइए पारिवारिक संस्कार में प्रवेश करते हैं। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे, जय 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 श्री राम जी, जय जय, आवाज ही नहीं आ रही, जय 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 श्री राम। माला दोनों के बरकन्या के हाथ में, ये हैदर दिल्ली गांव की बिटिया का विवाह करने के लिए अयोध्या नगरी से राम जी आए हैं। और यदि बिटिया के तुम वास्तविक माता पिता भाई लगते हो तो सब आशीर्वाद लेने आना, सब कन्यादान देने आना। और इधर भगवान श्री राम का वरमाला कार्यक्रम होता है। भगवान श्री राम बहुत बड़े हैं, रानी जानकी जी बड़ी छोटी हैं। समस्त देवताओं ने प्रार्थना की है, इतना सुंदर समय है जो मुझे ये लगा रही है। और भगवान की जय हो। हरि भक्त जयो कनक रघुवीर, लदी मेरी छोटी सी।
हम पहुँच लाई अब जरा शिव भक्ति और राम जी आपके मंदिर में खड़े हुए हैं। ज्ञान माता जानकी जी के और राम जी के स्वरूप में समस्त सखियों के साथ में राजा रुद्रराज की नगरी में समस्त राजा महाराजा इकट्ठे हुए हैं और जानकी जी बनवाला डाल करके राम जी के बड़े स्तर पर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और देवी चित्रा जी आज में भगवान श्री राम जी का जानकी जी का पर्व माला से सुशोभित करें। उसके बाद जो भी कन्यादान की विधि प्रक्रिया है उसको स्वीकार करें और सबको समझाएं। आज इस दिव्य विमल छवि का दर्शन आप लोग करेंगे और माताएं बहुत खड़ी हैं साइड में, लेकिन समझाते तो सबको लाए हैं, लेकिन भाव ही ऐसा भगवान का होता है और ये तो बड़ी प्यारे भक्त हैं। हाँ, राम जी का पार ग्रह संस्कार जितने भी हमारे जजमान बैठे कल भगवान श्री राम की अन्य लीलाओं के साथ में अयोध्या नगरी से वनगमन, जहाँ सरयू नदी के किनारे महाराज केवट माता जानकी भैया लक्ष्मण के साथ में राम जी पीठ वस्त्र धारण करके प्रस्थान करेंगे, वनवास होगा। कल ग्रह योग की कथा है पूरी, यानी ग्रही की कथा है। राम जी वनवास के लिए जाएंगे
और इस संसार की माताओं के लिए सबसे बड़ी शिक्षा की कथा है। अपने जीवन में परिवार में रिश्तों में कैसे रहना चाहिए। उसके बाद में परसों सभी लोग ध्यान दें, जिन राम जी का दर्शन पाने के लिए, आनंद पाने के लिए आपने ये यज्ञ अनुष्ठान किया है, जो यज्ञ की है, इसी यज्ञ में राम जी को बुला करके आपने समस्त देवताओं को आसन दिया है। परसों राम जी का राज्य तिलक है। राज्य तिलक आप सभी अभी 11 फरवरी को देख चुके हैं, उसका आनंद राम जी का, और राम जी का राज्य तिलक करके आप समस्त भावना के साथ में विदा करेंगे। और परसों राज्य तिलक, परसों है ना, हाँ परसों राज्य तिलक, राजगद्दी, समस्त रामायण जी को पोथी पूजन और सबका तिलक बनना प्रसाद, और परसों के पहले दिन हमारे यहाँ से विदाई होगी। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आए। पहले दिन से जो नहीं आ पाए वो भी आए, आ रहे हैं वो भी आए। सबसे पहले और इधर एक भजन के माध्यम से बरकन्या का पारिग्रहण संस्कार, उसके बाद में इनके माता पिता जजमान सभी करेंगे। आगे बढ़ो। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ये गाथा आइए भैया जानकी आज भैया जानकी, बिटिया जानकी, माता सीता जी, भगवान श्री राम दोनों के हाथ में वरमाला दी है, और ये सभी बड़े भाव के साथ में दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले माता जानकी जी ने राम जी के वृक्ष स्तर पर गले में वरमाला को पहनाया है, लेकिन राम जी तो बहुत लंबे थे, वो आपने भजन के माध्यम से श्रवण किया, हमने प्रार्थना की है, भगवान ने उनकी मनोबल को पूर्ण किया है, और यहाँ जाकर के माता जानकी ने राम जी के गले में माला डाली है, और राम जी ने मैया जानकी के गले में उसके बाद समस्त प्रवासियों ने पुष्प वर्षा की है। आगे आप लोग बधाइयाँ चलती जाएंगी, आ सकते हैं। बधाइयाँ चलती जाएंगी, और ध्यान से सुने। आप लोग कोई भी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, व्यवस्था बात हो, इसीलिए व्यवस्था बातों भंग हो जाती है। ध्यान से सुनिए सभी लोग, बधाइयाँ चलती जाएंगी। बधाइयों का मतलब है संगीत बजता रहेगा, और एक एक करके माताएं जो भी आई है, आप लोग जो भी भेंट लेके खड़ी है, वो आएगी, और वहीं के वहीं वापस अपना तुरंत करके यहाँ फोटो वगैरह सब बाद में कराएंगे, क्योंकि और भी लोग जो फिर उन्हें समय नहीं मिलता, और हम नहीं चाहते कि एक की वजह से कोई दूसरा रुष्ट होकर जाए। ठीक है, तो एक एक करके आते रहिएगा, सभी को स्थान मिलेगा, सभी को यहाँ सम्मान मिलेगा। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। आइए आज मैया जानकी का विवाह भगवान श्री राम, पहले बिटिया के माता पिता आए और सभी जजमान आए। ठीक है, आइए बेटे, 5 मिनट का समय है सभी के लिए। आते जाएंगे सभी जजमान हमारे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के बिटिया का कन्यादान करेंगे। ठीक है, तिलक करेंगे, वो भी चरणों में तिलक करेंगे, पैरों में तिलक करेंगे। आइए एक एक करके आते जाइए। हाँ हाँ, चलो आइए मैया जानकी का विवाह आज भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ हुआ है। अवध की सभी नर नारी, अवध की जो सखियां हैं, नारियां भगवान को गाली सुना रही है। किस तरह से
और तुम सुने लियो चतुर सुजान और जल्दी करो आज भाई जल्दी करो आते जाओ तुम सुने लियो चतुर सुजान सजन सुंदर गाड़ी सजन सुंदर तुमको बड़े होशियार अयोध्या वाली तुमको बड़े होशियार अयोध्या वाली तुमको बड़े होशियार अयोध्या वाली तुमको बड़े होशियार जारी माने पीर पाएंगे जारी माने पीर पाएंगे जाए तुझे हम पे गाली देने लगे तो लक्ष्मण जी पर नहीं सुना गया। कहने लगे लक्ष्मण जी इतने में लक्ष्मण बोले सुनो जनकपुर नारी लक्ष्मण बोले सुनो जनकपुर नारी इतने में लक्ष्मण बोले सुनो जनकपुर नारी लक्ष्मण बोले सुनो जनकपुर नारी धरती में से तेरा धरती में से तेरा सीता सुनवाई बाप नहीं बेचारी तुम तुम सुनियो चतुर सुजान अरे जागा बोले तू बड़ के मान कहीं राजन से बोले बड़ के मान कहीं राजन से जागा बोले तू बड़ के मान कहीं राजन से अरे जागा तू बोले बड़ के मान कहीं राजन से कहने लगे लक्ष्मण जी से अरे जागा बोले तू बड़ के मान कहीं राजन से अरे जागा बोले बड़ के मान कहीं राजन से तेरी रहना है हमारे तेरी रहना है हमारे ले संगी राजी से हमारे सीधा चारी आपके यहाँ शादियाँ होती है तो ऐसे ही बैठे रहते हो हाथ में हाथ बांध के? बताओ, मेरे पास एक माता जी आई थी कमरे में आज, पता है क्या बोली? चावल कम आप नीचे उतर के जाया करो नचाने सबको।
अब बताओ, हम गा के भी नचाएं, नाच के भी नचाएं, हैं? हम गा भी रहे हैं इनको नचाने के लिए और नाच के भी दिखाएं इनको नचाने के लिए। आपके यहाँ शादियां होती है तो ऐसे ही हाथ में हाथ की बैठे रहते हो? बताओ, तब तो कमर मटका के चाहे माँ हो तो भी एक ही गाना आज मेरे यार की शादी है, चाहे भैया हो फिर भी एक ही गाना कि आज मेरे यार की शादी है, चाहे बेटा हो तब भी एक ही गाना कि आज मेरे यार की शादी है। लेकिन आज तो भगवान की शादी है, फिर भी बैठे हो। अगर इनने भगवान के दरबार में नहीं नाचने की हाजिरी लगाई तो क्या होगा? क्या होगा? जो भगवान के दरबार में नाचने को शर्माता है तो संसार की दुविधा की गलियों में नाचता है, परिस्थितियों में नाचता है। इसलिए भगवान के दरबार में हाजिरी लगाइए और एक एक करके कन्यादान देने आइए। आपके गांव की बेटी है समय जानकी जी, वो बिटिया है, आप सबकी बिटिया है, आप सब कन्यादान के लिए आएंगे। आगे चलो। थोड़ा और आइए हमारी बारी से कन्यादान का पूछ लेंगे। और दूल्हा तो बन गए राजा राम ही, और सीता का कर लो कन्यादान राजा राम सीता का करो कन्यादान होती यहाँ पे कोई नारी राजा राम ही सीता का दूल्हा तो सीता के रूप में बलिहारो है, दूल्हा तो सीता के रूप में बलिहारो है, दूल्हा तो है सीता के रूप में बलिहारो है, दूल्हा
झूला तो बन गए राजा राम जी, सीता करो रक्षा झूला तो बन गए राजा राम जी, सीता करो रक्षा मम्मी की कर लो कन्यादान पापा की कर लो कन्यादान मम्मी की कर लो पापा की कर लो कन्यादान मम्मी की कर लो कन्यादान पापा की कर लो कन्यादान मम्मी की झूला तो बने राजा राम जी, सीता करो रक्षा झूला तो बने राजा राम जी, सीता करो रक्षा झूला तो बने राजा राम सीता करो रक्षा चाची जी करो कन्यादान चाचा भी करो कन्यादान चाची भी करो झूला तो बन गए राजा राम जी, सीता करो कन्यादान झूला तो बन सीता करो सीता रघुपति के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी सीता गई जब दूरी को नंबर आयो कट गई जब दूरी को नंबर आयो कट गई जब दूरी को नंबर आयो कट गई जब दूरी को नंबर आयो की दूसरी मैया रे अवई तो बेटी हरे हरे अवई तो बेटी मां सीता लेके जाओ मुकुट बोल के 5 मिनट बाद वापस लेके जाओ थोड़ा टहला दो गर्मी लग रही है थोड़ी देर के लिए
सीता है हाँ देखिए, अब बिटिया थोड़ा सा और बेटा परेशान तो हो ही जाते हैं, शादी होती है सब होते हैं कि नहीं होते? तुम्हारे विवाह हुए थे, तुम भी परेशान हुए थे क्या नहीं? इसलिए आज ये बहुत सौभाग्य का समय है। जितने भी इस कथा प्रांगण में माता पिता भाई बहने आए हुए हैं, आप ये मत सोचो हमें कोई नाम लेकर बुलाएगा, या नाम लेकर कोई नहीं बुलाता। ये भगवान की कथा हो रही है, भगवान के भक्त आए हुए हैं, इसलिए भक्त को भाव लेकर के भगवान के चरणों में माथा टेकने जरूर आना चाहिए। और समय भी पूरा होने जा रहा है, हो चुका है कुल मिला के। तब तक सब दो भजन करेंगे, दो भजन इनके बीच में जो आना चाहे उसके बाद में आरती करेंगे राम और सीता की जोड़ी की, राम जी की और जानकी जी के चरणों का आशीर्वाद, कन्यादान की भेंट देकर के जो भी आना चाहते हैं भैया बहने 5 मिनट के अंदर सभी आते जाएं और जल्दी जल्दी हटते जाया करो। बीच बीच में हमें इतना बोलना पड़ता है कि मेरा गला ही चला गया आज तो, गाने में भी दिक्कत हो रही है। आप लोग अपनी व्यवस्था को बना करके जल्दी जल्दी हटाया करो, ठीक है? सब दो भजनों के साथ में भक्ति के भाव को आनंद लेंगे और जिसको भगवान श्री राम के चरणों में अपना भाव भेंट समर्पण करनी है, आशीर्वाद देना है, वो आइए और उसके बाद जय हो। और हाँ चलिए, केवल 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में सभी लोग आते जाइए, हटते जाइए। हाँ बड़े आनंद का समय है, कितना भाव है आज। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। करो नाश, करो नाश, करो नाश। एक बार पुनः हम फिर बोल देते हैं, अब ज्यादा समय मत लगाना। और ये तुम्हारे घर में आकर के ही भगवान को तुमने नहीं पहचान पाया तो ये तुम्हारा अपना भाग्य है, और जिन्होंने लाभ लिया उनका अपना भाग्य है, ठीक है? इसलिए भगवान की भक्ति को कभी सोचना नहीं चाहिए और चढ़ बढ़ के भाग लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भी आओगे, माता टेकने के लिए आना चाहिए, भगवान से आशीर्वाद लेने को आना चाहिए। और आइए 1-2 भजनों के साथ समाप्ति करेंगे कथा की। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे दूल्हा बने हैं श्री राम, दूल्हा बने हैं श्री राम, जोड़ी का दूल्हा बने हैं श्री राम, जोड़ी का आज दूल्हा बने श्री राम की जोड़ी का आज
सीता मैया बोली अरे सीता मैया बोली सीता मैया बोली अरे सीता मैया बोली सीता मैया बोली सीता मैया सामने आज श्री राम की दूरी का जवाब नहीं दूरी का जवाब अब पूरा बने श्री राम की दूरी का जवाब सीता मैया जनक दुलारी सीता मैया जनक दुलारी सीता मैया जनक दुलारी सीता मैया जनक दुलारी जनक दुलारी जनक दुलारी जनक दुलारी सीता मैया जनक दुलारी सीता मैया जनक दुलारी
रखते रखते बसंत हीरा आज पूरा बने हीरा पूरा जवाब पूरा बने हीरा पूरा जवाब आज पूरा बने हीरा पूरा जवाब जोड़ी का जवाब जोड़ी का जवाब बोले श्यामति रामचंद्र देव श्री सत्यनारायण भगवान के। अब जो भी भाव भक्त अपना ध्यान करना चाहते हैं वो आ जाएंगे और इसी के साथ साथ हम और आप आरती करेंगे सुंदर जोड़ी की। और भगवान के दरबार में से भी आप मन बना करके अगर वंचित रह जाते हैं तो ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य होगा। इसलिए इस अवसर का कभी भी मौका गंवाना नहीं चाहिए और सभी लोगों को आनंद लेना चाहिए। आते जाते चलते फिरते हमसे आपसे हमसे भजन से पूजा में पाठ में गाने में सुनने में और सुबह से शाम तक कोई भी गलती हो भगवान के लिए, भगवान के चरणों में भगवान के कार्य के लिए, उसकी पूर्ति के लिए करते हैं हम और उसकी पूर्ति के लिए करते हैं हम आरती। तो आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी लोग हैं कुर्सियों पर बैठे हैं भाई हम तो सब पंडाल में आ जाइए, खड़े हो जाइए और आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाओ। सभी लोग दरबार में आए, खड़े हो, हाथों को खोल करके प्रार्थना करें और सुंदर दुल्हन जोड़ी की झांकी करें कि ठाकुर जी की समस्त देवी देवताओं की आरती करेंगे। और 2 दिन की कथा और है, ठीक समय से आप कल भी पधारेंगे। आज घंटा और बढ़ा देते हैं 5:30 बजे, कल ठीक 5:30 बजे शाम, कल ठीक 5:30 बजे आप लोग कथा में आएंगे क्योंकि 1-1.25 घंटा तो तैयारी में चला जाता है। और कल भी सुंदर भगवान श्री राम को भगवान की कथा श्रवण करेंगे। आप लोग वीर किरातों के पास में आदिवासियों के लिए भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया था, लीलाएं की थी। आज उन्हीं परम भक्त आदिवासियों के जीवन में राम जी की कथा हो रही है, तो तुम्हें अपने भगवान का पूर्ण भाव से स्वागत करना है, कथा श्रवण करनी है, सदा सुखी रहो, आनंद लेना है। 2 दिन की शेष कथा रह गई है और जो भी है वो अपने आते जाए, लौटते जाए। आरती की थाली जो आप लोग लाए हो तो अपनी तैयार कर लो, वरना हमारे जो भी जजमान हैं आज की पूजा में भागवत जी में जजमान है वो मंच पर आए, व्यासपीठ पर आए और राम जी की प्रभु की आरती करें। ठीक है सभी। और सुनो, 2 दिन की कथा रह गई है, 2 दिन की। जजमान बनना चाहे तो वो 2 बात करना करें, कल के नाम कल आ जाए हाँ, और कुछ संदेश दिया जा रहा है, आप लोगों को विशेष भाव से सुने। ये मत सुनना कि हमारा विवाह नहीं हुआ तो हम नहीं बन सकते, सभी बन सकते हैं, सब भाग लीजिए। शेष आपकी आइए आइए जल्दी आइए, रह गई है। जल्दी आइए जल्दी। कल जो भी भाई बंधु यजमान बनना चाहे वे आवास पे आके संपर्क करें। ऐसा इसमें कोई नियम नहीं है कि
विवाहित ही बन सकते हैं। जब ये योगदान दे सकते हैं किशोर, तो विवाहित ही क्यों, उसमें वो यजमान करेंगे। ऐसी कोई बाधा नहीं है, ऐसा कोई विघ्न नहीं है, ऐसी कोई कसर नहीं है। तो जो भी भाई बंधु 2 दिन की शेष कथाओं का यजमान बनना चाहें, वे हमारे समिति के जो भी अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क करें, उनके माध्यम से हमसे आपके आवास में मिलें। और आइए हमारे यजमान जी आरती में प्रवेश करते हैं। सभी लोग जो भी माताएं अपनी अपनी आरती लेकर आई हैं, वे अपनी आरतियां सजा लें, ये प्रज्वलित कर लें। व्यास देव की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए इस गांव का, इस कथा से जितने भी संबंधी भक्त प्रेमी है, बच्चा बच्चा माता देखने के लिए 2 दिन में भगवान की धरती पर भगवान के चरणों में सम्मिलित होना चाहे, ये सौभाग्य की बात है। सभी को आना चाहिए। 2 दिन की कथा में कल शाम 5:30 बजे आरती समापन के समय तथा शुभारंभ होने के समय और परसों भोले का जजमान आप सभी लोग बन सकते हैं। भगवान की तरफ से सबको अनुमति है। कल विधि विधान के साथ में सभी लोग आए, बेटा बेटियां हैं, और भागवत की रामायण जी की पूजा करें, प्रार्थना करें, आरती करें। 2 दिन में सभी को यहाँ का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, 2 दिन की कथा कोई बच्चे मत रह जाओ। आइए आरती करते हैं। भागवनी पटका बनो मनो लाल को भेष, श्री राजा तुम्हारी आरती सखी दौड़ आरती ले। और उतारोगी सखी निहारोगी सखी, और सीता राम जी की आरती उतारोगी सखी, उतारोगी की आरती उतारोगी सखी, और सीता राम जी की आरती उतारोगी सखी, राम जी की आरती उतारोगी सखी, उतारोगी सखी निहारोगी सखी, उतारोगी सखी निहारोगी सखी, सीता राम जी की आरती उतारोगी सखी, राम जी की आरती उतारोगी सखी। कनक सिंहासन राजसी जोड़ी, दशरथ जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजसी जोड़ी, दशरथ जनक किशोरी। उतारोगी सखी बलिहारोगी सखी, उतारोगी सखी बलिहारोगी सखी, सीता राम जी की आरती उतारोगी सखी, राम जी सभी को निहारोगी सखी, प्रिया प्रीतम जी की आरती उतारोगी सखी, सभी को निहारोगी सखी। सब सुहेसी सुख पाई, लखन लाल संग में बधाई। सब सुहेसी सुख पाई, लखन लाल में बधाई। सब सुहेसी सुख पाई, लखन लाल संग में बधाई। बलिहारोगी सखी निहारोगी सखी, बलिहारोगी सखी निहारोगी सखी, सीता राम जी की आरती उतारोगी सखी, राम जी की आरती उतारोगी सखी। प्रिया प्रीतम जी की आरती उतारोगी सखी, प्रिया प्रीतम जी आरती उतारोगी सखी। आइए चरणों से निकली है गंगा सारी दुनिया सारी हो, जन चरणों से निकली गंगा सारी दुनिया सारी हो। अरे दासी की विनती सुन लीजिए मेरे अवध बिहारी हो, दासी की विनती सुन लीजिए
अब आरोती सखी तारोती सखी हारोनी सखी तारोनी सखी सीता राम जी की आरती तारोती सखी राम जी की आरती तारोनी सखी प्रिया प्रीतम झूठी आरती तारोती सखी प्रिया प्रीतम झूठी आरती तारोनी सखी ओ दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो साथ अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो तारोनी सखी जीवन हारोनी सखी तारोनी सखी हारोनी सखी प्रिया प्रीतम झूठी आरती तारोनी सखी प्रिया प्रीतम झूठी आरती तारोनी सखी चरण कमल की सेवा कीजिए शरण में लीजिए तारो जी सखी जी बलिहारो जी सखी तारो जी सखी बलिहारो जी सखी सीता राम जी की आरती तारो जी सीता राम जी की आरती तारो जी सखी ओ प्रिया प्रीतम झूठी आरती तारो जी सखी प्रिया प्रीतम झूठी आरती तारो हाथों में पुष्प ले लो, आरती की थाली रख दो वहीं पे।